हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे काका रोए थे जब पिछले जन्म में मेरी मौत हुई थी। सो गाइस यार, इस वीडियो में मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। पहला शरीर और दूसरी आत्मा। पहली चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। PPT। P मीन्स परमानेंट, सेकंड इज ऑल्सो परमानेंट एंड थर्ड इज टेम्पररी। अच्छा भैया, परमानेंट तो परमानेंट है ही, बट ये टेम्पररी क्या है? टेम्पररी है आप, टेम्पररी हूँ मैं। So guys, the first permanent thing is the divine soul. And second permanent thing is जो अभी आप कर रहे हो। Like मुझे देख रहे हो means कर। सो गाइज, अब आते हैं मेन चीज़ पे कि लाइक मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, एक महीने पहले मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, एक महीने के लिए। लाइक इंस्टा, सोशल मीडिया बिल्कुल ब्लैंक बंद कर दिया था। खाली व्हाट्सअप था मेरे फ़ोन में और यूट्यूब था। व्हाट्सअप पे मैं ओनली अथॉरिटीज़ के मैसेज आते थे कॉलेज से, वो देख लेता था, और कभी कभी स्टेटस देख लिए फैमिली के, फ्रेंड्स के, वो भी कभी कभी नहीं भी देखे। और आपको पता है मेरे को बीमारी कौन सी है? नहीं पता तो लिंक में नीचे दे दिया है, कॉपी कर दिया, वीडियो देख लेना जाके। इसके बाद ये तो देख लो पूरी यार, कि वो जो बीमारी थी मेरे को अंदर से लगने लगा यार कि इसका तो इलाज ही नहीं है। ऑब्वियसली अब तो काफ़ी ठीक हो रहा हूँ। कैसे हो रहा हूँ? बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ। कैसे हुआ ये सब चीज़ें बताऊँगा। मतलब अभी भी प्रॉब्लम है, होती है, दर्द, क्रैम्प्स वगैरह सब है, बट कैसे हुआ, मतलब वर्स्ट से थोड़ा ठीक आ गया, मीडियम पे आ गया। कैसे हुआ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। इट्स लाइक अ मैजिक। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उस चीज़ से समझ में आए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, देन सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, लाइक ट्रक, कार, बाइक। आपको लगता है आप नहीं बचोगे, तो किसका नाम निकलता सबसे पहले? बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, बराबर वालों का? 3 नाम से ज़्यादा किसी का नाम नहीं निकलता। पहले या तो भगवान का ही निकलता है, डिवाइन सोल, सेकंड पापा या मम्मी। मेरे को क्या हुआ, मैं भी स्पिरिचुअल होने लगा। स्पिरिचुअल कैसे होने लगा? यूट्यूब पे वीडियोस आती थी और मैं देखता था, और मेरे को खुद अंदर से लगने लगा। और इन 1 महीने के अंदर क्या हुआ है, जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी नहीं हुआ, वो इस 1 महीने में क्या हुआ है वो बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, और मेरे मन में पता नहीं क्या क्लिक आया एकदम कि चलो गीता पढ़ते हैं। सो भाई, अब सोच तो लिया था कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना है, बट बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक मेरे तो सर के ऊपर से इधर उधर से सब जगह से निकलेंगे, तो मैंने सोचा इसको डिजिटली ही पढ़ते हैं। यूट्यूब पे गया, और यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने सर्च कर दिया गीता इन 1 शॉट। तो वो 14 घंटे प्लस की आई थी गीता, और वो ट्रांसलेटेड बाय शैलेंद्र भारती। इतने बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट करी है संस्कृत टू हिंदी, विद रियल एग्जाम्पल्स जो आपके साथ अभी हो रहे हैं, लिटरली। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, वो जो 14 आवर्स होंगे, जो आपकी जितने दिन में भी कंप्लीट करो, वो आपकी लाइफ के सबसे ऑन द टॉप प्रीशियस होंगे, लाइक बहुत प्रीशियस होंगे। बिफोर गीता अपने आप को नोट करना कि कैसे थे, और आफ्टर गीता, लाइक पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा। एयरफोन डालो कान में, 1.5x में लगाओ वीडियो को, मतलब आप इतना बड़ा चेंज देखोगे जो 6 महीने में नहीं हुआ मेरे साथ, वो 1 महीने में हो गया। मेरी बीमारी भी बहुत सही हो गई, मेरे सारे काम हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, गीता में क्या है, ऐसा क्या है गीता में भाई? 2 पार्टी हैं। लाइक मुझे गीता का इतना ही पता था कि 2 पार्टी हैं, और कृष्ण जी हैं। लाइक रामायण की तरह धर्म से अधर्म का युद्ध हुआ था, और नाम भी ढंग से नहीं पता कि कौन कौन क्या है, बस इतना पता था। सो गाइज, अब बहुत लोग ये बोल रहे होंगे यार थोड़ा सा ज्ञान का ले लिया इसने, पेलने बैठ गया। तो भाई, जो तुम्हारे दिमाग में चीज़ आ रही है ना, मान लो तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए बुराई आ रही है या अच्छाई आ रही है, तो ये चीज़ भी क्यों आ रही है? फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, या आपके लिए कोई बुरा सोचता है, अच्छा सोचता है, वो क्यों सोचता है अच्छा, और वो क्यों नहीं सोचता बुरा, और वो क्यों सोचता है अच्छा। ये सारी चीज़ें, जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, A to Z आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद शायद आपको किसी से हेट भी ना हो, जब आपको सारी चीज़ें रियलिटी पता चल जाएगी।
ठीक है भाई, जब हम गीता पूरी पढ़ लेंगे तो हमें कैसा लगेगा। देखो मैं रियलिटी बताऊं तो आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। कृष्णा कॉन्शियस अब ये क्या नई चीज़ है। कृष्णा कॉन्शियस गाइस एक मूवमेंट है जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। श्रीला प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में गए थे सबसे पहले, और वहाँ पे हिप्पीज नाम के कुछ प्राणी थे। लाइक वो सारे गंदे काम करते थे, लाइक सड़क पे लेटना, मतलब कपड़े उतार देना और गंदे काम कर देना, समझ रहे हो ना, दारू पीना, सड़क पे लड़ाई करना। हिप्पीज, उन्हें हिप्पीज बोलते थे। हिप्पीज को हैप्पीज बना दी प्रभुपाद जी ने। तो ये है कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस है क्या, एक तरह से कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल। मतलब अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है तो मैटेरियलिटी कम होगी। मैटेरियलिटी क्या होता है ये देखो, आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूँ, ये लाइट मेरे इधर से पड़ रही है, ये लाइट मेरे इधर से पड़ी, पीछे कुछ लाइट, तो सब मैटेरियल है। ऑल आर द थिंग्स आर मैटेरियल एक्सेप्ट द गॉड एंड योर वर्क, लाइक योर कर्म। देखो जैसे मैंने गीता समाप्त करी थी, मान लो 6वें दिन में या 7वें दिन में मेरी गीता समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद मेरे को 2 दिन बुखार आया, मतलब 2 दिन सिर में दर्द रहा और 1 दिन बुखार आया। अब ये क्यों हुआ, हो सकता है मेरी बीमारी की वजह से हुआ और ये भी हो सकता है गीता की वजह से हुआ, क्योंकि आप जब गीता पढ़ते हो ना तो आपको जब रियलिटी पता चलती है तो माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, लाइक ये सब चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता यार ये चीज़ तो मैंने पहले भी कर रखी है, बट जगह और टाइम नहीं याद आ रहा, फिर हमें लगता है यार डिस्ट्रैक्शन, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। सो गाइज यार रियलिटी है क्या, देखो स्पिरिचुअलिटी है ना वो रियलिटी है और नॉन रियलिटी मैटेरियलिटी है। और एक कृष्णा कॉन्शियस के बारे में आप जब भी समझ पाओगे जब आप पूरी गीता को ध्यान से पढ़ोगे। कोई चीज़ आपने कहीं से पढ़ी तो उसे रियल एग्जाम्पल से मैच करना है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा 1-2 दिन के लिए, वो होने देना, उस पर ज़्यादा जोर भी मत लगाना। जो चीज़ हमारे हाथ में हम सिर्फ उसका ही कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में ओनली हमारे कर्म है। बट जब आप गीता पढ़ लोगे ना सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी बहुत छोटी चीज़ें। गीता पढ़ने के बाद पता चला कि आप, मैं, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा और आपके जितने भी ज़्यादा प्रिय लोग हैं आपके, एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी हम सब हैं हम एक लूप में हैं। वी आर इन द लूप। कैसा लूप, बॉर्न और डेथ का। और इस लूप से कैसे निकलेंगे, लेकिन इस लूप की कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू है और इनफाइनाइट टाइम से लूप चल रहा है। अब इसको फाइनाइट कैसे बनाएं और इसकी कंडीशन फॉल्स कैसे करें जैसे इस लूप से निकल पाए हम। सो गाइस यार इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जितने भी इंसान, जानवर, जो भी है, हम लोग सब आत्मा हैं। तो मतलब हम लोग बस शरीर बदलते हैं, जस्ट लाइक अवर ओल्ड क्लॉथ्स। वो ओल्ड क्लॉथ हमारे अगर फट जाते हैं तो हम बदल देते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर फट जाता है। इन द सेंस नॉट फटना, इन द सेंस लाइक बूढ़ा पड़ जाना, और हम उसके बाद शरीर को चेंज कर देते हैं। जो आत्मा होती है इट इज कैन नॉट डेड बाय एनीवन। It cannot dead by any bullet in the universe or out of the universe except God. जो आजकल बहुत लोग एक दूसरे को जलन में या किसी भी चीज में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं ना, लाइक तुमने किसी को मारा फिर कहते हैं मैंने उसे मार दिया, बस मैं यही चाहता था। मैंने उसे खत्म कर दिया, उस दुनिया में नहीं रहा। भाई किस वहम में हो, उसने बस एक तरह से कपड़ा ही चेंज किया है, लाइक क्लॉथ ही चेंज। हो सकता है कि अगली साल ही वो तुम्हारे घर में जन्म ले ले। ऑब्वियसली उसे नहीं पता और तुम्हें नहीं पता, बट भगवान को पता है चीज, तब तो तुम उसको बहुत प्यार करोगे। बट रियलिटी क्या है, क्लॉथ चेंज हो चुका है।
शरीर चेंज हो चुका है, आत्मा तो वही है, बस बंदा ही तो चेंज हुआ है, बस क्लॉथ ही तो चेंज हुए हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ सोचो, जो सन है उसे दिमाग में लाओ, लिया है। अब सोचो उस सन से पहले कोई सन नहीं था क्या, या उसी सन से स्टार्ट हुई है दुनिया, तो उससे पहले हम कहाँ थे? कभी सोचा है? सोचा तो है, ऐसी बात नहीं है, दिमाग में आया होगा कभी ना कभी, बट सो कॉल्ड मोबाइल्स और सो कॉल्ड हमारी बुराइयां एक दूसरे के खिलाफ, या सो कॉल्ड उससे नीचे दिखाना, ये सब चीजें चलती रहती। और यही हमारे लूप का क्या है, वो ही इनफाइनाइट कंडीशन है, वो ही कंडीशन, वो जो ट्रू कंडीशन है, वो इसी चक्कर में फॉल्स नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी ये कंडीशन चल रही है। क्या चल रही है? बुराई करना, ये करना, इन सब चीजों से हम फैसिनेशन से हम नहीं निकल पा रहे। रियलिटी यही है। और लूप को अगर तुम्हें तोड़ना है, इनफाइनाइट को फाइनाइट करना है, या लूप की कंडीशन फॉल्स करनी है, जैसे तुम इस लूप से निकल पाओ, ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं क्लियर होंगी जब तक तुम गीता को, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें बस मैं मोटिवेट पाथ दिखा रहा हूँ, तुम उस पाथ पे चलना है, नहीं चलना इट्स योर चॉइस, बट मैं इतना कर सकता हूँ। हम लोग इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में लग गए हैं, दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, और अगर कोई खुश है तो दुखी होना, कहीं कहीं हमें खुशी भी मिलती है तो उसमें भी हम दुख ढूंढ लेते हैं, और दुख हमें मिलता ही है। इतना ज़्यादा इसमें हम फैसिनेटेड हो चुके हैं, मेरे को खुद नहीं पता कि कितना लूप चला है मेरा। बॉर्न और डेथ के बीच की जो लाइफ है, कितनी लाइफ मुझे मिल चुकी है इससे पहले, मुझे नहीं पता। इन सब चीज़ों से अगर मुँह से आप निकल सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस मैं एक पाथ दिखा रहा हूँ, ट्रेलर बोल सकते हो, पिक्चर पूरी श्रीमद् भगवद गीता में पूरी पिक्चर है। आपका रियल एम क्या है इस लाइफ में? तो है कि किसी को कुछ बनना होगा, किसी को कुछ बनना होगा, बट रियल एम पता है क्या है? आपको फ्यूचर सेट करना है आफ्टर द डेथ। अबे यार ये क्या क्या बातें कर रहा है भाई, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये ऊपर से निकलेंगी, बट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वह श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ोगे और समझोगे। हाँ, सबसे ज़्यादा मेरे काका रोए थे जब पिछले जन्म में मेरी मौत हुई थी। ऐसा किसी को सुना है बोलते हुए? भगवान हमें सारी चीज़ें भुलवा देता है पीछे की, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ टेस्ट बिटवीन अवर सोल विद द डिवाइन सोल, कि वो मेरे को याद करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो रियल एम है, ये लूप में फंसना नहीं है। बॉर्न और डेथ के दोनों में बहुत दर्द है, इट इज़ ओनली फॉर ओनली पेन। रियल क्या है? टू मर्ज अवर सोल विद द डिवाइन सोल, यही हमारा एम है लाइफ का। नहीं समझ पाओगे एम को तो लूप में फंसते रहोगे, ये बार बार चक्रव्यूह लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। फाइनाइट को फाइनाइट करना है, ट्रू को फॉल्स करना है कंडीशन, बस इतना समझ लो। बाकी तुम्हें मुझसे ज़्यादा होशियार हो तुम, मुझे पता है, मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे और सुन लोगे। गीता एक ऐसा ओशन है, जो जो पढ़ता है उसे अलग अलग चीज़ें समझ में आती हैं। मेरे इस वीडियो का मतलब मोटिव ये था, जब मैंने ये चीज़ें जानी, उससे पहले मुझे भी ये चीज़ें ऑब्वियसली बकवासी बोल सकते हो, ये सब चीज़ें कौन पढ़ता है यार, इन सब चीज़ों में भी था। तो मैंने 1 महीने छोड़ के देखा तो मुझे पता चली रियलिटी क्या है। तो मैंने इसको सोचा यार, मैं अगर ऐसी बताता कि लो ये रही भगवद गीता पढ़ो, कौन पढ़ता? अभी तुम लोगों का इंटरेस्ट जगा होगा, 1-2% जगा होगा तो बहुत है मेरे लिए, बट तुम में मोटिवेशन आई होगी जहां तक मुझे लगता। तो इसको मैंने थोड़ा एस्थेटिकली और सिनेमैटिकली इसको दिखाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को पर्पस यही था, बस आपको रियलिटी बतानी थी। देखो, क्रिएटर्स नेम, भगवान का नाम सबसे ऊपर है, जो कि परमानेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ कर्म हमारे, जो कि परमानेंट है। बाकी तुम और हम कोई परमानेंट नहीं है, बस हमारी सोल परमानेंट। देखो, मोह से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होती है आत्मा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें इस वर्ल्ड से बहुत मोह है। किसी बंदे ने किसी बंदी को देखा, या किसी बंदी ने किसी बंदे को देखा, या किसी लड़के ने फेवरेट बाइक देखी, तो हम अगर पट्टी बांध के निकले उस रोड से, तो अगर वो चीज़ हमें दिखी नहीं तो उसको हमारे अट्रैक्शन ही नहीं होता। ऑब्वियसली अगर हमने उसे पहले नहीं देख रखा हो, तो पहली बार में मान लो कोई यामा ने कोई बहुत बढ़िया बाइक निकाली और मैंने ऐसे देखा, तो ये क्या हुआ? ये मोह। मोह मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स अवर सब्जेक्ट। तो मोह से ऊपर होता है मन। अब हमारा लूप कहाँ फिर क्रिएट हो गया? मोह और मन में ही क्रिएट हो गया। जब तक कोई नई चीज नहीं दिखेगी, नया मोह दिखेगा। अब कोई बढ़िया सी कार दिख गई, या उससे बढ़िया बाइक दिख, कब तक लूप चलता है मोह और मन का? जब तक दूसरी चीज ना दिखे, और वो दूसरी चीज नहीं दिखेगी जब तक उसी लूप चलता रहेगा पहले वाले मोह का। पहले वाले मोह मतलब पहले वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है। तो हमें इस लूप को क्रैक करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ना है। इससे ऊपर क्या है? मोह से ऊपर मन बताता है, मन से ऊपर बुद्धि। थोड़ा बुद्धि पे आओ। बुद्धि मतलब सोचो कि ये
मोह है, ये मटेरियल है, इट इज अ मटेरियल वर्ड। अगर मैं इसको कट कर दूं, लाइक मोह काट दूं, तो मैं किस पे जाके कनेक्ट हो जाऊंगा। अब तुम कहोगे यार कैसी बातें कर रहा है यार, ये सब चीजें हमें सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, हम अपनी चीजें लेंगे, हमारी मर्जी। तो भाई जो मेन एम है वो तुम नहीं पकड़ पाओगे। लाइक अगर तुम मोह से ऊपर बढ़ गए, जो कि मन है, मन में ही अटक जाते हैं, बस यही दो लूप चल रहा है। ऊपर की बात कर रहा हूँ, थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे क्या है? बुद्धि। बुद्धि पे क्या है? बुद्धि के ऊपर क्या है? सोल। सोल का काम क्या है यहाँ पे? देखो जब तुम इन सब चीजों के ऊपर निकल जाओगे ना, लास्ट थिंग वाज ओनली अवर सोल। और सोल का काम क्या है? ओनली सेवा करना। किसकी सेवा करना? डिवाइन सोल की सेवा करना। बस हमारा रियल काम जो है ये दिस इज अवर परमानेंट वर्क और वी आर नथिंग। बहुत लोग अपने शरीर पे और अपने बहुत चीजों पे गुरूर करते हैं, तो अवर रियल वर्क इज सेवा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारे 100 रुपए गिर गए, या तुमने बाजार गए, तुमने राशन 5,000 का ले लिया, बन गया, और वो 5,000 रुपए देते हुए बड़ा बुरा लगता है, ऐसे देते हैं। और रही बात 100 रुपए गिर गए, 10 रुपए गिर गए, और अच्छे खासे थे, इससे बड़े खर्च हो जाते कहीं, और खर्च होते हैं तो भी बुरा लगता है। बट रियलिटी क्या है? जब कोई गरीब आता है हमारे पास, या कोई बच्चा वो हमसे पैसे मांगने आया, हमें कभी कभी तरस आ जाता है। तरस नहीं आया तो वो आ जाता है हमारे। उस टाइम पे हमें ये चीज क्यों नहीं लगती, गुस्सा क्यों नहीं आता? कभी कभी हमारा ऐसा होता है, यार ले ले यार। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारा जो रियल काम है वो यही है। वी ऑल आर सोल, इट इज अवर परमानेंट आइडेंटिटी। सेवा कर रहे होते हैं, लाइक सेवा किसी भी चीज की हो सकती है, तो हम जब वो कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जबकि हमें कुछ मिल नहीं रहा। पैसे तो वहां जा रहे, हमें और उल्टा अच्छा क्यों लगता है? पैसे तो हमारी तरफ से गए, और ऑब्वियसली पैसों से बड़ी कोई चीज नहीं है इस वर्ल्ड में, लेकिन सेवा कर रहे होते हैं, किसी को हेल्प कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा रियल काम है। अब एक बात बोल, लोग पूछेंगे यार सोल खाली डिवाइन की सेवा करती है, मतलब भगवान की सेवा के लिए बनाई गई है? ऑल सोल आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन सोल। तो एक तरह से इस चीज को देखा जाए तो जितने लोग भी आगे पीछे ऊपर नीचे मम्मी पापा दाएं बाएं जितने लोग भी मेरे आसपास हैं, सब भगवान का रूप है। कैसे? ये हम बोल तो देते हैं, बड़े भी हमसे बोल देते हैं, बेटा सबको भगवान के रूप से देखे करो, साइंटिफिक रीजन तो दो। ऑल अवर सोल इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन सोल। तब तुम पता ये सब चीजें तुम्हें कब समझ में आएंगी? रियलिटी जब तुम गीता को पढ़ लोगे बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के, ट्रिली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और किसी के लिए कभी गलत नहीं निकलेगा। सबको रिस्पेक्ट दोगे, या तो सबको मम्मी पापा की तरह देखोगे, मतलब बड़े लोगों को, और किसी को मत समझो, या फिर मम्मी पापा को भी लोगों की तरह देखोगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वालिटी है दोनों में। किस चीज की? रिस्पेक्ट की। ये नहीं कि बाहर वाला है तो जी अंधा है कि चप्पल पे पैर रख दिया तूने मेरे, ऐसा नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम ये सब चीजें बहुत छोटी लगेंगी। ये पैसा, बुराई, सब चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। सारी चीजें A to Z आपको बकवास लग सकता है, और लगेगा भी, क्योंकि अभी आपको वो चीज, आपका माइंड खुला ही नहीं है। और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर लेता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। इन सब चीजों के बारे में समझ लेना, और गूगल पे डाल दो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है, कॉमेडी का फिर से बूम होने वाले हैं हम जल्दी से, भगवान की कृपा से। सबको हरे कृष्णा हरे राम, बस प्रभु की कृपा है। तो गाइस यार बस इस वीडियो में इतना ही। निगेटिव लोग और निगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि वो हमारे पास में ही होती है।